टैरिफ वार में चीन ने ट्रंप को कैसे दी पटखनी। टैरिफ वार 90 दिन की मोहलत नहीं, अमेरिका की बादशाह को चुनौती। टैरिफ वार में जिनपिंग ने डोनाल्ड ट्रंप को दी पटखनी। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव को इस पद पर जीता था कि वह चीन का सारा दमखम निकाल देंगे। हालांकि ट्रंप ये धौंस चीन के सामने मुंह बल गिरी। टैरिफ का भौकाल दिखाकर दुनिया भर के देशों को डराने की कोशिश करते हैं। भारत 50% टैरिफ का ऐलान करने के बाद अब उन्होंने चीन पर लगाए गए टैरिफ को 90 दिनों के लिए टाल दिया है। सवाल यह है कि डोनाल्ड ट्रंप चीन के साथ डायरेक्ट टैरिफ वार जारी रखने की हिम्मत क्यों नहीं कर पा रहे हैं। क्या डोनाल्ड ट्रंप जिनपिंग डरते हैं कि दुनिया भर को डराने वाले नेता की चीनी राष्ट्रपति के सामने हवा टाइट हो जाती है। आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव को इस दम पर जीता था कि वो चीन का सारा दमखम निकाल देंगे। हालांकि ट्रंप ने ये धौंस चीन के सामने मुंह बल गिरी। उन्होंने कोशिश तो बहुत की जिसने चीन से उनके कदमों पर आकर गिरे, लेकिन जिनपिंग ने अमेरिका की ऐसी नस दबा दी है कि ट्रंप अपना टैरिफ लेकर उल्टे पैर भागे। 145% तक बढ़ाया टैरिफ। अप्रैल में अमेरिका ने चीनी वस्तुओं पर 145% तक भारी भरकम टैक्स लगाया तो चीन ने भी ट्रंप पर 125% टैरिफ वाला गेम खेल दिया। मुंबई में स्विट्जरलैंड के जीतने बैठक के दौरान दोनों देश अस्थायी रूप से टैरिफ कम करने पर सहमत हुए। अमेरिका ने अपने टैरिफ 145% से घटाकर 30% पर कर दिए, जबकि चीन ने अपने टैरिफ में 125% से घटाकर 10% कर दिए। सवाल ये था कि आखिर दुनिया भर की अपनी मनमर्जी चलते ही कोशिश करने वाले ट्रंप चीन के सामने कैसे निकल गई। मीडिया में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक बीजिंग में अमेरिका को दुर्लभ खनिजों की सप्लाई रोक दी है। आपको बता दें, अमेरिका रक्षा प्रणाली में इस्तेमाल होने वाले 80,000 से ज़्यादा पुर्जे उन खनिजों के बनते हैं जिसमें ट्रंप की हालत खस्ता हो गई है। उन्होंने तुरंत टैरिफ को घटाकर 30% कर दिया। इसके अलावा चीन ने जेमियन, गैलिशियम एवं एंटीमनी की बिक्री पर भी अमेरिका पर प्रतिबंध लगाकर ऐलान कर दिया, जिससे सैनिक को रात में देखने में मदद मिलती है। चीन की जवाबी कार्रवाई से अमेरिका ने उसके सामने सरेंडर कर दिया। इसके तुरंत बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीनी दौरे की सूचना मिली, जो ट्रंप के लिए एक धक्के जैसा था। इसके बाद पीएम मोदी और रूसी राष्ट्रपति पुतिन से फ़ोन पर बात की और पीएम मोदी ने पुतिन को भारत आने का न्योता दिया। मामला यह नहीं रुका। खबरें आने वाली है कि पुतिन इस साल के अंत तक भारत आ सकते हैं। ट्रंप के लिए एक खबर भी अच्छी नहीं थी। इसके बाद जियो पॉलिटिक्स को अपने अनुसार चलाने की इच्छा रखने वाले ट्रंप ने ऐलान कर दिया कि वो पुतिन से अलास्का में नहीं मिलेंगे, बल्कि वो खुद रूस जाकर पुतिन से बातचीत करेंगे। इससे यह साफ है कि ट्रंप सिर्फ रूस यूक्रेन मुद्दे पर बात करने से रूस नहीं जा रहे हैं, बल्कि वहाँ पर भारत के टैरिफ का मुद्दा भी उठाया जाएगा। इसके बाद ट्रंप ने चीन पर लगाए गए टैरिफ को 90 दिनों के लिए टालने लगे। बाद ऐलान भी कर दिया ताकि चीन का भारत से मोह भंग हो जाए। इसका कारण यह है कि रूस भारत चीन की चिकड़ी जो RIC आलोचना से फिर भी शुरू करने में सहमति जताती है, तो इससे सबसे बड़ा नुकसान ट्रंप का ही होगा। भारत के साथ रिश्ते कैसे बिगाड़ रहे हैं ट्रंप। अमेरिका मीडिया के इंटरव्यू के दौरान ट्रंप ने कहा था कि हम दवाइयों पर भी टैरिफ लगाएंगे। शुरुआत हम कम टैरिफ से करेंगे, लेकिन धीरे धीरे साल भर में 150% और फिर 250% हो जाएगा। इसका कारण यह है कि वह चाहते हैं कि दवाइयाँ उनके देश में ही बने। इसके अलावा भारत के डेयरी बिजनेस पर भी ट्रंप की नज़र है। वो भारत में डेयरी बिजनेस को भी शुरू करना चाहते हैं, जो किसानों के लिए नुकसानदायक हो सकता है। इस वजह से पीएम मोदी ने भी शब्दों में ट्रंप को चेतावनी देते हुए कहा था कि हमारे लिए अपने किसानों का हित प्राथमिकता है। भारत अपने किसानों, पशुपालकों और मछुआरों भाई बहनों से हितों के साथ कभी समझौता नहीं करेगा। मैं जानता हूं, पशुपालकों और मछुआरों भाई बहनों के हितों के साथ कभी समझौता नहीं करेगा। मैं जानता हूं कि इतनी कितनी बड़ी कीमत चुकानी होगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। भारत भी ऐसा करेगा तो अमेरिका पीछे हट सकता है, जैसे कि चीन ने किया। टैरिफ वार में चीन ने ट्रंप को कैसे दी पटखनी। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप डोनाल्ड ने चीन पर लगाए गए टैरिफ को 90 दिनों के लिए हटा दिया। रिपोर्ट के मुताबिक टैरिफ वार में भी चीन ने अमेरिका को दुर्लभ खनिजों की सप्लाई रोक दी। अमेरिका का रक्षा प्रणाली इस्तेमाल होने वाले 80,000 से अधिक
पुर्जे उन खनिजों से बनते हैं जिसमें ट्रंप की हालत खस्ता हो गई। भारत भी चाहे तो ऐसा कर सकता है, लेकिन भारत अभी सोच विचार। ये है आर्या मीडिया टीवी चैनल। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।